काम है। इसका अगला कदम अगर तुम उठा सको, हारने का मजा ले लो। हारने का मजा है, बड़ा मजा है हारने में। हारने में जो मजा है वो जीतने में मजा है ही नहीं, लेकिन तुमने सोचा नहीं इस बात में। और हारने का जो मजा का नाम प्रेम है, जीतने के मजा का नाम भोग है, काम है, और हारने के मजा का नाम प्रेम है। तुम मुझे जीत लो, माँ प्रिया ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, शैलन जी का लिखा हुआ गीत है। तुम मुझे जीत लो, मैं हार जाऊं, हार कर प्रियतम तुम्हारा प्यार पाऊं। प्यार की बाजी अनूठी, हारने में जीत है, याद रखना। जैसे ओशो कहते हैं कि तुम डिपेंडेंस से अपनी यात्रा शुरू करते हो, किसी पर निर्भर होते हो, डिपेंड करते हो। जैसे बच्चा है, अपने माँ बाप पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, और चाहता है जल्दी से बड़े हो जाएं। लोग अपने बचपन के गीत गाते हैं, काश मेरा बचपन। लेकिन बच्चों से भी तो पूछो वे क्या चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं बस जल्दी से बड़े हो जाएं। हर बात के लिए पापा और मम्मी से पूछना पड़ता है, हर बात के लिए जल्दी से बड़े हो जाएं, ताकि ये पूछने वाली बात, इनका डिपेंडेंस जो माता पिता पर है वो समाप्त हो जाए। हर बच्चे की, किसी बच्चे से पूछो नहीं चाहता बचपन कितना प्यारा है, ऐसे ही रह जाए। लेकिन बड़े जरूर कहेंगे कि वो बचपन बड़ा प्यारा था। क्यों? बच्चा क्यों नहीं चाहता है? जिसको सब चाहते हैं, बच्चा स्वयं क्यों नहीं चाहता? वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता आखिरी मूल्य है, आखिरी योग है स्वतंत्रता, मुक्ति। लेकिन स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के आगे की बात है इंटरडिपेंडेंस। स्टीफन आर कावे की बड़ी सुंदर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें। बड़ी अच्छी किताब है, कभी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़ना। उसकी प्रथम पंक्ति कहती है, इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, सहतंत्रता का क्या अर्थ हुआ? डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आई कैनॉट से नो। आज़ादी मुझे इतनी नहीं है, मुझे माँ पिता की, बॉस की, मालिक की हर बात मुझे माननी ही माननी है। मुझे स्वतंत्रता नहीं है ना कहने की, इसका नाम डिपेंडेंस है, परतंत्रता है। इससे ऊंची बात इंडिपेंडेंस है कि मैं चाहूं तो नो कह सकता हूं, और नो कहता हूं। नो कहने की मेरी क्षमता है, तो जानना कि तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि नो कहने की तुम्हारी क्षमता है। इंटरडिपेंडेंस, जिसको मैं प्रेम कहता हूं, इंटरडिपेंडेंस प्रेम है, इंडिपेंडेंस कामना है, काम है। तुम जितना चाहते हो, तुम नो कहना चाहते हो। इंटरडिपेंडेंस प्रेम है। क्या मतलब? मेरी स्वतंत्रता है कि मैं नो कह सकता हूं, लेकिन ये मेरी मौज है कि मैं यस कहता हूं। इसका नाम इंटरडिपेंडेंस है। मेरी मौज है कि मैं जीत सकता हूं, मेरी क्षमता है कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन ये मेरी मौज है कि हार जाता हूं। जैसे पिता है, एक छोटे बच्चे से खेल में हार जाता है और हार का मजा लेता है। जैसे पंजा लड़ाते हो, अपने छोटे बेटे से पंजा लड़ाता है पिता, और नाटक करता है कि पंजा लड़ा रहा है, और लड़ाते लड़ाते खुद हार जाता है। देख तो कितना खुश होता है। एक बच्चे से, अपने बच्चे से तुम पंजा लड़ाने में अगर जीत भी जाओ तो तुमको मजा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने बच्चे से पंजा लड़ा करके जरा हार करके देखो, बड़ा मजा आता है। अगर हार का मजा लेना शुरू कर दो तो इसका नाम प्रेम है। तो बाहर के जगत में जिन लोगों के बीच तुम रहते हो, उनके साथ तुम्हारा संबंध प्रेम का होना चाहिए, काम का नहीं होना चाहिए। किनके बीच रहते हो? पति के साथ, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ। तो इनके साथ हारने का मजा अगर लेना तुम शुरू कर दो तो शून्य देश की यात्रा में बहुत करीब तुम पहुंच जाते हो। बात सब है परिधि, याद रखना। लेकिन केंद्र को अगर जाना हो तो परिधि को भी संवारना होगा।
केंद्र की ओर बढ़ना हो तो परिधि को भी निखारना होगा। बिना परिधि को संवारे केंद्र में जाना ना हो सकेगा। अब और भी भीतर चलते हैं। ये बहिर्जगत की बात हुई, पहले बहिराकाश की बात हो रही थी, अब बहिर्जगत की बात हो रही है। अब तुम काफी नजदीक पहुंचते जा रहे हो उस देश जहां सांझ और भोर नहीं है। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। बीच बीच में याद दिला दूं, मंजिल की थोड़ी याद होनी चाहिए ताकि पता चले कि हम जहां चल रहे हैं किस दिशा में चल रहे हैं, जाना कहां है। तो तीसरा आयाम है अंतर जगत। अंतर जगत का क्या अर्थ हुआ? अब तुम शरीर में आ गए। अब तक शरीर के बाहर थे आकार में, लेकिन दूसरे आकारों से तुम संबंधित हो रहे थे। अब तुम अपने आकार में आ गए। यहां भी क्रियाएं चल रही हैं, बाहर के आकाश में भी क्रियाएं चल रही थी। याद रखना, सूरज निकल रहा था, डूब रहा था, धरती चल रही थी, पंछी उड़ रहे थे, बादल तैर रहे थे, नदियां बह रही थी, झरने गिर रहे थे। नाना प्रकार की क्रियाएं बाहर के आकाश में हो रही थी। उसके बाद तुम बहिर्जगत में आ गए, जहां अन्य लोगों के साथ तुम संबंधित हो रहे थे। यहां भी क्रिया का जगत था, जीत हो रही थी, हार हो रही थी, लोगों से तुम संबंधित हो रहे थे, सफलता मिल रही थी, असफलता मिल रही थी, मान मिल रहा था, अपमान मिल रहा था। ये बाहर के जगत से तुम्हारे संबंधित था। अब अंतर जगत में आ जाओ। अंतर जगत में भी क्रियाएं चल रही थी। अब इन क्रियाओं के प्रति थोड़ा सा देखना शुरू करो, इन क्रियाओं को थोड़ा वॉच करना शुरू करो। ये ध्यान का जगत शुरू हुआ यहां से। अब तक प्रज्ञा का जगत था बाहर बाहर, अब थोड़ा ध्यान का जगत शुरू हुआ यहां से। अंतर जगत के प्रति जब तुम जागना शुरू करते हो, इसका नाम ध्यान है। क्या हो रहा है अंतर जगत में? सांस ले रहे हो तुम शरीर से, सांस आ रही है, जा रही है। विचार चल रहे हैं तुम्हारे, विचारों के बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। कुछ इमोशंस आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। गुस्सा आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, मोह हो रहा है। जो भी अब तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे मन में, पहले शरीर में हो रहा है, फिर मन में हो रहा है, फिर हृदय में हो रहा है। लेकिन क्रिया का जगत अभी भी है। यद्यपि तुम अपने शरीर के भीतर आ गए, लेकिन अभी भी तुम परिधि पर हो और अभी भी क्रियाएं चल रही है। जब इन क्रियाओं के प्रति तुम जागना शुरू कर देते हो, इसका नाम ध्यान है। ध्यान है साक्षी का विज्ञान। तुम सांस आ रही है, जा रही है, तुम सांस को देख रहे हो। अंतर जगत की जो क्रिया हो रही है, इसको तुम देख रहे हो। और इसको देखने वाला जो है, उसके प्रति भी थोड़ा ख्याल है। देख कौन रहा है? ये तुम शून्य जगत में खड़े होकर देख रहे हो। याद रखो, तुम जानो ना जानो, तुम्हारा गृह तो शून्य जगत ही है। शून्य में ही तुम्हारी रहनी है, तुम जानो कि ना जानो। और वहां रह करके जब तुम अंतर जगत में हो रही क्रियाओं को तुम देख रहे हो, वाच कर रहे हो, इसका नाम ध्यान है। इसलिए जैसे तुम आती जाती सांस को वाच करना शुरू करो, या कि विचार को देखो, क्या विचार चल रहे हैं। अंतर जगत की क्रिया के प्रति जागना ध्यान है। मगर केवल क्रिया को देखा और जहां तुम खड़े हो उसके प्रति तुम संवेदनशील नहीं हो, उसको फील नहीं कर रहे हो, तब ध्यान नहीं होगा। ऊपरी ऊपरी मामला हो गया, दृष्टा कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कंप्लीट ध्यान नहीं हुआ। ध्यान की शुरुआत कह लो, लेकिन तुम और भी भीतर हो जहां कोई क्रिया नहीं चलती। उस शून्य देश में कोई क्रिया नहीं चलती। तुम हट गए जरा अंतर जगत से, और अंतर जगत की क्रियाओं को जब हटोगे तभी देखोगे। देखने के लिए जरूरी है थोड़ा डिस्टेंस। तो अंतर जगत से अगर तुमने डिस्टेंस बना लिया तो
तो समझ लेना तुम्हारा प्रवेश ध्यान में हो गया, जैसे सांस चल रही है। लेकिन केवल सांस आती जाती तुम देख रहे हो, और भीतर जहां सांस नहीं चल रही है, मैं आओ अब यहां से शुरू करते हैं उस स्पेस की बात, जो हमारी आज की चर्चा का विषय है कि गिरा हमारा शून्य। एक भीतर, अंतर जगत के भी भीतर अंतर आकाश है, इनर स्पेस है, शून्य है, जिसको गौतम बुद्ध शून्यता बोलते हैं, अनंतता बोलते हैं, नो सेल्फ बोलते हैं। जहां का इशारा गुरु नानक देव कह रहे हैं, नानक सुन्न समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। उस अंतर आकाश के विज्ञान का नाम योग है, अंतर जगत के विज्ञान का नाम ध्यान है, अंतर आकाश के विज्ञान का नाम योग है। अंतर आकाश में रहना समाधि है, इसीलिए योग समाधि का विज्ञान है। अंतर आकाश में रहने की कला का नाम योग है, अंतर आकाश में रहना समाधि है। उस अंतर आकाश को ही कबीर कह रहे हैं चल हंसा उस देश। उस अंतर इनर स्पेस जो गुफा है, उस गुफा के रस गगन गुफा में अमर झड़े, कबीर साहब कहते हैं। वो गुफा के भीतर हमेशा एक झरना बह रहा है, अनाहत नाद का झरना कह दो, संगीत का, परम संगीत का झरना कह दो। वहां पर उस गुफा के भीतर का जो स्पेस है, वो गुफा हमारा घर है। और जो उस गुफा में रहना जान लेता है वही संत है। संत की क्या परिभाषा है? जिसने जान लिया कि वो गुफा के भीतर रहने की कला जो जान लेता है, वो समाधि की कला जान लेता है। और जो समाधि की कला जान लेता है वो सिमरन की कला जान लेता है। और जो सिमरन की कला जान लेता है वही संत है। ऐसे सिमरन बार बार गुरु साहिबान कहते हैं, सिमर सिमर सिमर, सिमरन करो सिमरन करो। लेकिन सिमरन करोगे कैसे? जो समाधि को जानता है वही सिमरन कर सकता है, जो उस शून्य देश को जानता है वही सिमरन कर सकता है। और उस शून्यता में जो जान लेता है वो धर्म को जान लेता है, वो धर्म के मर्म को जान लेता है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, धर्म क्या है? युधिष्ठिर बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि धर्म को शास्त्रों से जानने की बड़ी कोशिश हुई है युधिष्ठिर, लेकिन शास्त्रों से कोई धर्म नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? श्रुते विभिन्ना स्मृति च भिन्ना नएको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। श्रुतियाँ धर्म के बारे में भिन्न भिन्न बात कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं। न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। धर्म के विषय में किसी भी मुनि का वचन प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है प्रामाणिक? क्योंकि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लाओ त्से कहता है ना, चीन का संत, परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परम सत्य देश और काल के परे है। और संत जब भी कहता है वो देश और काल की सीमा बद्ध होकर के कहता है। श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म का तत्व उस गुफा में है, उस शून्य में है, जहां पर सांझ और भोर नहीं है। उस शून्य में जो जाता है, कभी 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 भी आकाश छू लेता है। कृष्ण गए हैं कौरवों की सभा में और दुर्योधन कहता है बांधो इसको, इस दूत को बांधो। कृष्ण क्या कहते हैं? दुर्योधन तुम मुझे बांधोगे? तुम मुझे बांधना चाहते हो? तुम उसको बांधना चाहते हो जो शून्य में रहता है? अगर संसार में कोई रहता हो तो कोई बांध ले, और जो उस शून्य में रहता है उसको भी कोई बांध सकता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मंद, पहले तो बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जो शून्य को नहीं साध सकता वो परमात्मा को नहीं बांध सकता।
लेकिन शून्य को जो साध सकता है, परमात्मा उसके महल में खुद ही उतर जाता है, बांधना नहीं पड़ता, परमात्मा बंध जाता है उससे। क्योंकि परमात्मा स्वयं ही निमंत्रण स्वीकार करके उस महफिल में आकर के बैठ जाता है। क्योंकि भीतर जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, जिस अमृतसर की मैं बात कर रहा हूं, जिस भारत की बात कर रहा हूं, वो भारत भीतर, वो अमृतसर भीतर, वो शून्य भीतर। और उस स्पेस में जब जाते हो, कैसे जाते हो? जब सतगुरु को तुम कहते हो कि मैं बाहर के आकाश में जी लिया, अभी भी नहीं उस बेगम देश में पहुंचा गुरुदेव, मैं आपने कहा जीत की आकांक्षा मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, हारने का मजा लेना शुरू किया। आपने कहा अंतर जगत की क्रियाओं को देखो, ध्यान तक तुम अपने से जा सकते हो। याद रखना, ध्यान तक जाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान अंतर जगत तक की यात्रा, अब यहां तुम्हारी सीमा आ गई। अब यहां के आगे उस बेगम देश में अकेले नहीं जा सकते, वहां से बस तुम्हारी सीमा ध्यान तक आ गई। वहां से आगे अब तुमको सद्गुरु चाहिए। अब तुमको चाहिए जो उस जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर के कानों में गहरी, रुककर मौन कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। अब तुमको किसी सद्गुरु को कहना होगा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वहां से अब तुमको हैंड्सअप कर देना होगा और ऐसे संत को खोजना होगा, ऐसे गुरु को खोजना होगा जो तुमको कहना होगा कि उस शून्य देश में मुझे ले चलो जहां हरि रहता है, जहां हरि गीत गा रहा है। हरि गीत गा रहा है क्या याद है, वंशी बजा रहा है क्या याद है। गुरु अर्जुन देव जी की तरफ तुम्हें भी पुकारना होगा, कोई जन हरि से देवे जोर। अब कोई संत मिले बड़भागी जो कि मुझे हरि से जोड़ दे, यहां तुम्हें अब कहना होगा। ध्यान तुम्हारी सीमा आ गई और क्या करोगे? सुनो, ऐसा कोई मिल जाए तो करोगे क्या? गुरु अर्जुन देव जी क्या करेंगे? चरण गहाऊं। ऐसा कोई मिल जाए जो उस बेगम देश शून्य देश में मुझे ले जाए, मैं उसके चरण पकड़ लूंगा। चरण गहाऊं, बकाऊं शुभ रसना, मैं स्तुति उसके गीत गाऊंगा और दीजों प्राण अकोर, अपने प्राणों को जमा करके बस उसको दे दूंगा, रख दूंगा अपना सिर उसके चरणों पर, कहूंगा ये ले मेरी जिंदगी, अब जो करना है तो कर। और जहां तुमने ये बात कही और फिर वहीं तुमको बस भुलावा देकर गुरु उस बेगम देश में तुम्हें पहुंचा देता है, जहां तुम देखते हो कि अरे गिरा हमारा शून्य में, अब तक नाहक ही हमने मोहल्ले से नाता जोड़ा था। कबीर साहब तो बड़े, बहुत ही कहने का ढंग निराला है, कहते ये तो मायका है, संसार है, असली ससुराल तो बेगम देश है, वो मेरी ससुराल है, वो शून्य देश ससुराल है। और ससुराल में ले जाने के लिए क्या होता है, किसी दूल्हे से तुमको ब्याह करना पड़ता है, ऐसे कैसे ससुराल जाओगे? कोई लड़की कहे कि मैं बिना ब्याह किए ससुराल चली जाऊंगी, ऐसा कहीं हुआ? आज तक हुआ कि कोई लड़की बिना ब्याह किए ससुराल चली गई? आज तक तो हुआ नहीं, आगे भी कभी होगा इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती। ससुराल जाना है तो ब्याह करना बहुत जरूरी है। और यह जो ब्याह है, यह जो दूल्हा है तो गोविंद है, इस गोविंद से ब्याह करना होगा। और फिर गोविंद से ब्याह रचाएगा कौन? जैसे देख तो गुरुद्वारे में जाते हो तो कोई ब्याह कराता है, मंदिर में जाते हो तो कोई ब्याह कराता है, और यह ब्याह जो रचाता है गोविंद से, उसी का नाम गुरु है। गुरु कौन है? जो तुम्हारा गठजोड़ करा दे गोविंद से, उसका नाम गुरु है। और फिर वहां तुम्हारी शैया मिल जाती है, वहां तुम्हारी सेज लग जाती है, और उस सेज पर गोविंद तुम्हारा इंतजार करता मिलता है। वहां तुम विश्राम करते हो और तब तुम पलटू दास जी की तरह तुम भी कह सकते हो, गिरह हमारा सुन्न में,
अनहद में विश्राम। वो अनहद में वहाँ तुम्हारी शैया लग जाती है, ब्रह्म हमारी जात है। अब तुम घोषणा कर सकते हो कि अरे, तब बूंद जब सागर में मिल जाती है तो घोषणा करती है अरे मैं तो सागर ही हूँ, मेरी गुणवत्ता और सागर की गुणवत्ता में अंतर कहाँ है, मैं तो सागर ही हूँ। ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म से मिले बिना, ब्रह्म को जाने बिना तुम नहीं कह सकते कि ब्रह्म हमारी जात है, ब्रह्म हमारी जात है। अब तब कहते हो माता पिता है राम। यहाँ तुमको अपने उद्गम का बोध हो जाता है। जैसे माता पिता हमारे शरीर के उद्गम है, वैसे ही तुम जान पाते हो कि ये आत्मा का उद्गम तो परमात्मा है। माता पिता है राम और गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और वहाँ पर तुम देखते हो कि उस गुफा के भीतर शून्य महल में दिया ना बार ले। वहाँ जब दिया जलता है, असली परिभाषा गुरु अमरदास जी ने दी है उस शून्य लोक की। क्या है वहाँ शून्य लोक में? अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहब शिव लवलाई। बड़ी सुंदर परिभाषा है। अंतर ज्योति, वहाँ एक आलोक है और निरंतर हरि कीर्तन चल रहा है। ये बाहर जो तुम हरि कीर्तन अखंड कीर्तन जो करते हो, ये जागरण जागराता करते हो, मैया का जागराता, गोविंद का जागराता जो कर, ये तो प्रतीक है। असली अखंड कीर्तन अमृत रस हरि कीर्तन गुरु साहिबानों ने गाया है, वो तो चल ही रहा है। वो भीतर की गुफा में अनंत हरि कीर्तन चल रहा है, अखंड हरि कीर्तन चल रहा है। और ये जो मंदिरों में ज्योति जलाते हो, गुरुद्वारों में ज्योति जलाते हो, मस्जिदों में ज्योति जलाते हो, ये तो प्रतीक है। भीतर तो एक अखंड ज्योति जल रही है, भीतर तो एक दिव्य आलोक छाया हुआ है। जब वो भीतर की गुफा में तुम प्रवेश करते हो, अपने शून्य महल में जब प्रवेश करते हो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं शून्य महल में दिया न बार ले, बाजत अनहद ढोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। जब वहाँ पहुँचते हो तो देखते हो कि एक महफिल सजी है, एक शम्मा जल रही है, उसका आलोक छाया हुआ है। और उस महफिल में गोविंद खुद ही गीत गा रहा है, अनवरत गीत गा रहा है। हजारों हजारों जन्मों से गीत गा करके तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब वहाँ पहुँचते हो तो एक ढोल, अनहत नाद का ढोल सुनाई पड़ता है। और फिर तुम भी कह सकते हो पलटू दास की तरह, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो आज मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, अगर तुम्हारी भी मौज आ जाए कि उस शून्य देश को जानने की, उस बेगम देश में चलने की, तो एक अवसर फिर आया है। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को, वे उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी। अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।